नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं आपके साथ सुमन। आज की सबसे बड़ी खबर, सरकार की संविधान में 131वां संशोधन करने की कोशिश को एकजुट विपक्ष ने फेल कर दिया। सरकार इस संशोधन के जरिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे लोकसभा के पटल पर आधे मुंह गिरा दिया। दरअसल किसी भी संविधान संशोधन को पास करने के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, यानी करीब 360 सांसद। लेकिन लोकसभा में सरकार के पास सिर्फ 293 सांसद होने की वजह से इस बिल को पास कराने के लिए जरूरी सपोर्ट नहीं मिल पाया। हालांकि ये बात साफ थी कि सरकार के लिए इस संशोधन के बिल को पास करना आसान नहीं होगा। फिर भी सवाल उठता है, आखिर सरकार इस स्पेशल सेशन में क्यों लेकर आई? माना जा रहा है कि इसका मकसद विपक्षी पार्टियों पर महिला आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा लगाना था। लेकिन ये बिल महिला आरक्षण से कैसे जुड़ा है, चलिए जानते हैं। सरकार 2023 में महिला आरक्षण बिल लाई थी, जिसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया, लेकिन इसे लागू करने की शर्त रखी गई जनगणना और परिसीमन। और अब परिसीमन में जुड़े इस बिल को सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में एक कदम बताकर पेश किया है। सरकार ने विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए इस बिल के विरोध को ही महिला आरक्षण के विरोध के रूप में पेश किया। दूसरी तरफ विपक्ष सांसदों ने अपनी स्पीच में साफ कर दिया कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन उनकी आड़ में जो परिसीमन का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है उसको पूरा होने नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं विपक्ष के बड़े ऐतराजों की। पहला, बिना किसी चर्चा के ये संविधान संशोधन बिल लाया गया, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों से जिनकी सीटों पर इसका बड़ा असर पड़ता है, उनसे ना कोई बातचीत हुई, ना ही भरोसा दिलाया गया। दूसरा ऐतराज, सरकार ने 50% सीट बढ़ाने की बात कही, लेकिन जो बिल संसद में रखा गया उसमें इसका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तीसरा ऐतराज, जब नई जनगणना होने वाली थी बल्कि शुरू हो चुकी थी, तो 14 साल पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन करना कितना सही है। इसके साथ ही विपक्ष ने एकजुट होकर मांग की कि महिला आरक्षण को मौजूदा सीट पर ही लागू किया जाए और सरकार उन 33% सीटों को पहचान करे जहां महिला को आरक्षण मिलेगा। लेकिन इन सभी आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए सरकार अपने रुख पर अड़ी रही और आखिरकार विपक्ष ने बिल को गिरा दिया। नतीजा, इस पूरे बिल के साथ पेश किए गए 2 अन्य बिल भी सरकार को वापस लेने पड़े। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, आखिर सरकार ने इस बिल को लाकर हासिल क्या किया, जब सबसे पहले साफ था कि ये बिल पास नहीं होगा। न संख्या बल, न ही राजनीतिक समर्थन, और तरीका भी काफी हद तक पारदर्शी बताया जा रहा है। तो क्या पूरा स्पेशल सेशन सिर्फ इसीलिए था ताकि विपक्ष को महिला विरोधी दिखाया जा सके? क्या करोड़ों रुपए टैक्स पेयर या पैसे सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए खर्च हो गए? जैसा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष इतना अनजान नहीं हो सकता कि उसे पता ही ना हो कि बिल गिर जाएगा। लेकिन इस बिल के बाद जो सियासी हलचल दिख रही है वो काफी दिलचस्प है। तमिलनाडु में AIADMK की पूरी चुप्पी और उड़ीसा में नवीन पटनायक का इस बार भाजपा के खिलाफ खड़ा होना ये इशारा करता है कि नैरेटिव इस लड़ाई में भाजपा ने खासकर दक्षिण भारत में काफी कुछ दांव पर लगा दिया। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इस कदम से MK स्टालिन को दोबारा मजबूत बढ़त मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि नैरेटिव की ये जंग आखिर कौन जीतता है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए आरएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।